Hello friends, welcome to my YouTube channel Chem Catalysis. Today we will discuss our next topic, that is Debye-Huckel theory. Okay, most important topic Debye-Huckel theory. इसमें से आपको पार्ट सी में क्वेश्चन मिल ही जाएगा. अगर पार्ट सी में बाय चांस नहीं आया तो पार्ट बी में तो पक्का ही होगा. ओके, सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Debye-Huckel theory एप्लीकेबल किसके लिए होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल. हमने कल देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस इंक्रीज कैसे हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पास क्या होता है, इंट्राआयनिक इंटरेक्शंस होती हैं वो कम हो जाती हैं. ओके, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख लीजिएगा पहले कल वाली. ओके, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास इंट्राआयनिक इंटरेक्शंस कम हो जाती हैं. इसको देखने के लिए हम दो इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, ऑस्मोटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. ओके, ऑस्मोटिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे हमने कोई भी सॉल्ट ले लिया बीकर में, उसमें जो कैटाइन होता है, कैटाइन ले लो या एनायन ले लो, कैटाइन is spherically surrounded by anions. ओके, कैटाइन is spherically surrounded by anions. सिमेट्रिक है, एनवायरनमेंट सिमेट्रिक है कैटाइन का भी एनायन का भी. बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो जो हमारे पास कैटाइन एंड एनायन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, जो कैटाइन होगा वो नेगेटिव टर्मिनल की मतलब साइड मूव करेगा, जो अनायन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की साइड मूव करेगा. सो जो हमारे पास इन्वायरमेंट होता है ना वो ऑस्मोट्रिक हो जाता है. जो अनायंस होते हैं वो इधर वाली साइड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, कैटाइन ने उधर साइड मूव करना है, नेगेटिव वाली साइड. सो जो मतलब हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया, ऑस्मोट्रिक हो गया. इससे क्या होगा, जैसे हमारे पास कैटाइन इधर मूव करना है, अनायन इधर मूव कर रहा है, तो जो कैटाइन की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि कैटाइन इज सराउंडेड बाय एनायंस. अनायंस इधर को मूव कर रहे हैं और कैटाइन हमारे पास इधर को मूव कर रहे हैं. सो जो कैटाइन की स्पीड है वो कम हो जाएगी. ओके, सो अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, मींस कैटाइंस एंड एनायंस ज्यादा हैं, सो कैटाइन की जो स्पीड है वो और कम हो जाएगी अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं. ओके, सो हम इसीलिए कहते हैं कि अगर हम डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन के साथ क्या होगा, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस के जो आयन आयन के बीच में इंटरेक्शंस है वो कम हो जाएंगी. सो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी. ओके, ये है हमारे पास असिमेट्रिक इफेक्ट. नेक्स्ट इफेक्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. ओके, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी कैटाइन है. ओके, ये सपोज हमारे पास कैटाइन का स्फीयर है. ओके, बीच में हमने क्या ले लिया, अनायन ले लिया. आप कुछ भी ले सकते हो, कैटाइन एंड अनायन. ओके, सो जो कैटाइंस होते हैं वो पहले तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सॉल्वेटेड होते हैं. हम कोई ना कोई बीच में सॉल्वेंट भी तो लेते हैं. ओके, सो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो नेगेटिव आयन होगा वो पॉजिटिव के साथ अटैच होगा. सपोज हम वाटर ले रहे हैं, सो जो वाटर का O नेगेटिव होगा वो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, और O नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव चार्ज के साथ लग जाएगा. ओके, एंड जो हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव चार्ज के साथ लग जाएंगे. ओके, सो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किधर वाली साइड मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ. ओके, बट ये जो हमारे पास कैटाइंस हैं ये किस साइड मूव कर रहे हैं, इस साइड. मींस जो सॉल्वेटेड आयंस हैं वो भी इनके मोशन को क्या कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं. ओके, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो आयंस हैं उनकी इंटरेक्शन ज्यादा हो रही है. ओके, सो इसी इंटरेक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं. ओके, सो ये हमारे पास दो इफेक्ट्स थे जो हमें बताते हैं कि डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट हम कर रहे हैं Debye-Huckel की डेरिवेशन. ओके, काफी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब डेरिवेशन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं है. ओके, बट इनमें जो जो स्टेप्स यूज होते हैं वो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं. ओके, सो हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, Debye-Huckel की डेरिवेशन. ओके, Debye-Huckel ने क्या कंसीडर किया था, Debye-Huckel ने कंसीडर किया था कि हम यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट. क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, I की वैल्यू M के इक्वल होती है. जैसे हमने NaCl में देखा था, आयनिक स्ट्रेंथ M के इक्वल थी, M क्या थी, कंसंट्रेशन थी NaCl की. ओके, यूनिवेलेंट मींस कैटाइन और एनायन दोनों में चार्ज क्या होगा हमारे पास, +1 एंड -1. ओके, अब हमने क्या करना है, एनर्जी ऑफ कैटाइन क्या होगी, एनर्जी ऑफ कैटाइन किसकी इक्वल होगी, E इंटू साइड. E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड
साई क्या है हमारे पास, पोटेंशियल। सिमिलरली एनर्जी ऑफ एनाइन, एनर्जी ऑफ एनाइन क्या होगा, माइनस ई इंटू साई, क्योंकि एनाइन का चार्ज माइनस ई होता है। ओके, साई क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल इंटू चार्ज इज इक्वल टू एनर्जी। ओके, हम ई साई को क्या लिख सकते हैं, ई प्लस एंड ई माइनस, ई साई को ई माइनस। ओके, बिकॉज एनर्जी ऑफ कैटायन एंड एनर्जी ऑफ एनाइन। ओके, अब हम देख रहे हैं, सपोज एन है जो हमारे पास, एन यूज करेंगे, एन है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यस ये काफी बार पेपर में पूछा गया है कि हम सबसे पहले डी बाई हक्कल को डिराइव करने में सबसे पहले क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि हमने किसी भी चीज की फ्रैक्शन निकालनी है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो किसके इक्वल होते हैं। सपोज हमने P पॉजिटिव निकालना है, मींस हमारे पास N पॉजिटिव कितने हैं, कैटाइंस कितने हैं, कैटाइंस कितने हैं। ओके, वो किसके इक्वल होगा, e रेज़ टू पावर माइनस e प्लस कैटाइन की एनर्जी डिवाइडेड बाय kBt। kB क्या है हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड T क्या है, टेम्परेचर। ओके, सो यहां से N पॉजिटिव क्या आ गया, N e रेज़ टू पावर माइनस e प्लस की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे e साई अपॉन kBt। ओके, सिमिलरली N नेगेटिव की वैल्यू क्या होगी, N e रेज़ टू पावर e साई अपॉन kBt। ओके, ये हमारे पास N पॉजिटिव एंड N नेगेटिव आ गया, नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस। ओके, अब हम निकाल रहे हैं एवरेज चार्ज डेंसिटी। एवरेज चार्ज डेंसिटी, एवरेज चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होगी, एवरेज चार्ज डेंसिटी, एवरेज चार्ज डेंसिटी किसकी होगी, N पॉजिटिव नंबर ऑफ कैटायंस इनटू कैटायन का चार्ज प्लस नंबर ऑफ एनायंस इनटू एनायन का चार्ज। ओके, N पॉजिटिव की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, N e रेज़ टू पावर माइनस e साई अपॉन kBt इनटू e माइनस, ये माइनस आगे आ गया, N e रेज़ टू पावर प्लस e साई अपॉन kBt। ओके, अब ये Ne कॉमन ले सकते हैं हम, Ne ये भी E चार्ज है हमारे पास, Ne कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा, e रेज़ टू पावर माइनस e साई अपॉन kBt माइनस Ne माइनस e रेज़ टू पावर प्लस e साई अपॉन kBt। ओके, सेकेंड हमारे पास असम्पशन क्या है, हमने माना हुआ है यहाँ पे कि जो kBt है वो ग्रेटर देन e साई है। ओके, kBt क्या होती है, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज फार मोर देन e साई। ओके, सो अगर kBt ज्यादा है e साई से तो हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर माइनस e साई अपॉन kBt को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस e साई अपॉन kBt। ओके, सिमिलरली हम e रेज़ टू पावर प्लस e साई अपॉन kBt को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस e साई अपॉन kBt। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, Ne 1 माइनस e साई अपॉन kBt माइनस 1 प्लस e साई अपॉन kBt। ओके, ये आपने याद रखना है, ये भी पेपर में पूछा गया है कि डी बाई हक्कल को ड्राइव करते करते हमने ये असम्पशन मानी थी, या फिर ई साई ग्रेटर देन kBt था। ओके, सो क्या माना था हमने, kBt इज ग्रेटर देन ई साई एंड E इज इक्वल टू दिस आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, सो रो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस 2 ई साई अपॉन, ये N भी है, ई स्क्वायर हो गया, N बाहर है ना, अपॉन kBt। ओके, अब देखो N क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, यहां तक कर लिया हमने, ये रो की वैल्यू आ गई। ओके, N क्या है, N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर लीटर, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर लीटर। ओके, अब अगर हम मोल से ही मल्टीप्लाई कर दें, मोल से ही डिवाइड कर दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर Na। ओके, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या ली हुई है, स्मॉल m। ओके, सो स्मॉल m किसके इक्वल है, I की इक्वल है, क्योंकि हमने यूनी इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ओके, सो हमारे पास जो स्मॉल n है वो किसके इक्वल आ गई, Na इंटू I। स्मॉल n किसके इक्वल आ गया, Na इंटू I।
सो अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें चार्ज डेंसिटी में, तो चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, रो इज इक्वल टू -2 NAI ई स्क्वायर अपॉन KBT। ओके, हमने क्या किया, एन की वैल्यू पुट कर दी। ओके, -2 NAI ई स्क्वायर साई अपॉन KBT। ओके, अब हमने क्या यूज किया है, अकॉर्डिंग टू पॉइसन इक्वेशन। पॉइसन इक्वेशन का यूज हो रहा है, डी बाय हक्कल को ड्राइव करते करते कौन सा क्या यूज हो रहा है, डी बाय पॉइसन इक्वेशन। ओके, आपने सीरियल वाइज याद रखना है कि हमने क्या क्या यूज किया है। अकॉर्डिंग टू पॉइसन इक्वेशन क्या होता है, जो हमारे पास डेल स्क्वायर साई है, डेल स्क्वायर साई, इसको हम डेल बोलते हैं। ओके, डेल क्या होता है, कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर। ओके, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ओके, ये होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू पॉइसन इक्वेशन। ओके, सो अगर हम रो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो डेल स्क्वायर साई किसके इक्वल आ जाएगा, 2NAI ई स्क्वायर साई अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर KBT। ओके, अब देखो क्या है हमारे पास, ये सारा क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ओके, सो डेल स्क्वायर साई इसके इक्वल है K स्क्वायर साई। इस सारे को हमने K स्क्वायर पुट कर दिया। ये याद रखना है K स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2NAI ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर KBT। ये याद रखना है, ये हमारे पास K स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ओके, एंड डेल स्क्वायर की क्या, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर साई आ गया। अब हमने देखना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू K स्क्वायर साई का सॉल्यूशन क्या है। सो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू K स्क्वायर साई, इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किसकी इक्वल है, साई इज इक्वल टू, साई किसके इक्वल है, ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर e रेज टू पावर माइनस KR अपॉन R। ओके, साई इज इक्वल टू ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर e रेज टू पावर माइनस KR अपॉन R। आपने ये बात याद रखनी है कि जो साई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, e रेज टू पावर माइनस KR अपॉन R। R क्या है हमारे पास, R क्या है, रेडियस ऑफ आइन। ओके, सो साई किसकी इक्वल आ गया, ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर e रेज टू पावर माइनस KR अपॉन R। अब KR क्या स्मॉल है, e रेज टू पावर माइनस KR को हम 1 माइनस KR भी पुट कर सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे 1 माइनस KR पुट कर दिया। सो साई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब देखो ये R है, जो ये KR है, R से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो K है, K ऊपर है ना, हम K नीचे लिख लेते हैं विद इनवर्स साइन। ओके, अब ये दो टर्म्स आ गई हमारे पास। ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है ये क्या है हमारे पास, ये क्या बताती है, पोटेंशियल ड्यू टू आयन इटसेल्फ, पोटेंशियल ड्यू टू आयन इटसेल्फ, कि आयन की वजह से, इसको हम पॉजिटिव कैटायन ले रहे हैं तो पॉजिटिव कैटायन का ही पोटेंशियल बता रही है। ये बता रही है हमें, ये टर्म क्या बता रही है, ये टर्म बता रही है कि पोटेंशियल ड्यू टू आयनिक एटमॉस्फेयर, जैसे कैटायन का आयनिक एटमॉस्फेयर बन जाता है। ओके, अनायंस है जो सराउंड कर लेते हैं, उस आयनिक एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। पोटेंशियल ड्यू टू आयनिक एटमॉस्फेयर एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, K इनवर्स, K इनवर्स, ये क्या है, डिस्टेंस ही है। ओके, कितने डिस्टेंस पे होना होता है हमारे पास आयनिक एटमॉस्फेयर, K इनवर्स। इस K इनवर्स को हम बोलते हैं लैम्डा डी बाय हक्कल लेंथ, डी बाय हक्कल। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है ये डी बाय हक्कल लेंथ। ये किसकी इक्वल आ गया, आप यहां से K इनवर्स करोगे वो किसकी इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर KBT डिवाइडेड बाय 2NAI ई स्क्वायर। ये क्या आ गया, K इनवर्स, ये भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, K इनवर्स किसकी इक्वल आ गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर KBT अपॉन 2NAI ई स्क्वायर का रूट। ओके, अब देखो जो हमारे पास गामा प्लस माइनस होता है, गामा प्लस माइनस क्या है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ओके, गामा प्लस माइनस का डेल्टा जी के साथ क्या रिलेशन है, गामा प्लस माइनस का डेल्टा जी के साथ रिलेशन देख रहे हैं हम, क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू KBT लॉन
गामा प्लस माइनस। ओके, गामा प्लस माइनस क्या है? मेन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। डेल्टा जी इसकी इक्वल है। ओके, डेल्टा जी है क्या? फ्री एनर्जी है जो कि हमारे पास जो आयनिक एटमॉस्फेयर बन रहा है तब रिलीज हो रही है। ओके, सो आयनिक एटमॉस्फेयर बन रहा है, डेल्टा जी वो है। डेल्टा जी अब किसके इक्वल होगा? जो आयनिक एटमॉस्फेयर बन रहा है उसको बनाने में कितना वर्क हो रहा है। ओके, जो हमारे पास आयनिक एटमॉस्फेयर बन रहा है उसको बनाने में कितना वर्क हो रहा है, वो होता है हमारे पास वर्क डन। ओके, वो वर्क किससे निकलेगा? जो हमारे पास दो टर्म्स आई थी, जो सेकंड वाली टर्म है, अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें 0 से ZE, बिकॉज ZE चार्ज तक की जहां तक इन्फ्लुएंस होगा वहां तक ही बनेगा ना। सो 0 से ZE, सेकंड टर्म क्या आई थी हमारे पास? ZE डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r K इनवर्स। ओके, अब आप अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r K इनवर्स। K इनवर्स की अगर हम वैल्यू पुट करें तो वो क्या आ जाएगा? 2NAI E स्क्वायर रेज टू पावर कितना है? 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r KBT रेज टू पावर 1/2। ओके, ये जो वर्क डन है ना, ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा जी के इक्वल होगा। ओके, तो डेल्टा जी क्या है? KBT लॉन गामा प्लस माइनस। ओके, अब देखो लॉन गामा प्लस माइनस किसके इक्वल होगा? z स्क्वायर E स्क्वायर 2NAI E स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r KBT रेज टू पावर 1/2 इंटू KBT। हम KBT को इधर ले आए। ओके, अब देखो क्या हो गया? जो हमारे पास अगर हम लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस निकालें, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इधर क्या आ जाएगा? 2.303। हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2.303। ओके, ये सारा कुछ क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको? a माइनस a। ओके, यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस a z प्लस z नेगेटिव इंटू रूट आई। ये क्या है? रूट आई। ओके, आयनिक स्ट्रेंथ। z पॉजिटिव z नेगेटिव क्या है? चार्ज ऑफ कैटायन इंटू चार्ज ऑफ एनायन। a क्या है? ये सारा कांस्टेंट क्या है हमारे पास? a। अगर आपसे पूछा जाए कि a किसके प्रोपोर्शनल है, तो a किसके प्रोपोर्शनल है? 1/एप्सिलॉन r इंटू टी रेज टू पावर 3/2। ओके, ये भी पेपर में पूछा हुआ है कि a किसके प्रोपोर्शनल है? 1/एप्सिलॉन r टी रेज टू पावर 3/2। ओके, जो a की वैल्यू होती है a इज इक्वल टू 0.509। ओके, a इज इक्वल टू 0.509 एट टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पे? 298 केल्विन। ओके, एट टेम्परेचर 298 केल्विन। a क्या होता है? 0.509। ओके, सो हम यहाँ से क्या है? लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस निकाल सकते हैं। लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस किसके इक्वल आएगा? माइनस 0.509 0.509 z प्लस z माइनस इंटू रूट आई। ओके, ये होता है हमारे पास डी बाई हक्कल लिमिटिंग लॉ। ओके, डी बाई हक्कल लिमिटिंग लॉ। अब देखो, अगर हम सोर्स ले रहे हैं, जो गामा प्लस माइनस है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है। जैसे जैसे माइनस स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे गामा प्लस माइनस डिक्रीज होगा। ओके, सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इधर सपोज हम लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस ले रहे हैं और इधर हम रूट आई ले रहे हैं, स्लोप तो हमेशा ही नेगेटिव आएगी हमारे पास। ओके, ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी? ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी? जिसकी z प्लस z माइनस ज्यादा होगा। ओके, सो सपोज हम सोर्स ले रहे हैं, NaCl ले लिया, एक हमने MgCl2 ले लिया, एक हमने AlCl3 ले लिया। ओके, अब इनके लिए z पॉजिटिव z नेगेटिव की वैल्यू कितनी है? NaCl के लिए 1 है, 1 × 1 1, MgCl2 के लिए 2 है, AlCl3 के लिए 3 है। ओके, सो देखो जितनी ज्यादा हमारे पास z प्लस z नेगेटिव की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा डिक्रीज करेगा। ओके, सो अगर हमारे पास ये 3 लाइंस हैं, ये 3 ग्राफ्स हैं, सो जो हमारे पास ये वाली लाइन है ये किसके लिए? थर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे z पॉजिटिव z नेगेटिव की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ज्यादा डिक्रीज होगा। ये किसके लिए? सेकंड के लिए। ये किसके लिए? फर्स्ट के लिए। ओके, ये सारा था हमारा डी बाई हक्कल थ्योरी का, मतलब डी बाई हक्कल डेरिवेशन की हमने। सबसे पहले हमने क्या यूज किया था? डी बाई हक्कल को प्रूव करते करते हमने सबसे पहले क्या कंसीडर किया था? यूनी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं,
फिर हमने सबसे पहले यूज किया था बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ने हमें बता दिया n प्लस एंड n माइनस। फिर हमने किया चार्ज डेंसिटी निकाली। ओके, चार्ज डेंसिटी निकालते निकालते हमने क्या किया था, क्या माना था कि जो केवीटी है वो ग्रेटर देन ई साई है। ओके, वहां से हमारे पास चार्ज डेंसिटी आ गई थी। फिर हमने यूज की थी पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट फिर इसके बाद हमने पॉइजन इक्वेशन के बाद सॉल्यूशन देखा था। सॉल्यूशन जो हमारे पास साई था वो किसके प्रोपोर्शनल था, e रेज टू पावर माइनस के आर अपॉन आर। ओके, फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने w निकाला एंड देन w को हमने किसके इक्वल रख लिया था, डेल्टा g के इक्वल। ओके, फिर हमारे पास ये आ गया था log ऑफ गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 0.509 z प्लस z नेगेटिव रूट आई। ये सारा हमारा था डी बाई हक्कल थ्योरी। ओके, अब हम इसके ही बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। यस फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चंस देख रहे हैं डी बाई हक्कल के बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपके पास ये वैल्यू दी हुई है रूट ऑफ 2na स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन और केवीटी की वैल्यू 30 दी हुई है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 100 दी हुई है एंड कंसंट्रेशन हमारे पास Na2SO4 का सॉल्ट ले रहे हैं, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.03 m दी हुई है। ओके, हमने निकालना क्या है, K इनवर्स। सबसे पहले तो हम K इनवर्स लिखते हैं। K इनवर्स होता क्या है, K इनवर्स क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर केवीटी डिवाइडेड बाय 2NaI स्क्वायर। ये हमारे पास K इनवर्स होता है। ओके, इसको निकालने के लिए हमें I की जरूरत पड़ेगी, आयनिक स्ट्रेंथ पहले हम वो निकाल लेते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ किसके इक्वल होगी, 1/2 MiZi स्क्वायर। ओके, एक Na2SO4 दो Na पॉजिटिव रिलीज करेगा, मींस इसकी जो Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वो कितनी हो जाएगी, 0.06 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस जो SO4 2 नेगेटिव है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.03 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 क्या है, चार्ज। ओके, सो आयनिक स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.09। ये I की वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो K इनवर्स इज इक्वल टू, अब अगर हम एप्सिलॉन आर अलग से दिया हुआ है हमें और I अलग से दिया हुआ है, इन दोनों को छोड़ के हमारे पास क्या बच गया, एप्सिलॉन और केवीटी अपॉन 2Na स्क्वायर। ओके, एप्सिलॉन और केवीटी अपॉन 2Na स्क्वायर मींस इसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है हमें 1/30, ये रूट की वैल्यू ही दी हुई है 1/30। ओके, इनटू रूट ऑफ क्या है ऊपर, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है 100 डिवाइडेड बाय 0.09। ओके, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास K इनवर्स आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 9। ओके, 10 डिवाइडेड बाय 9 मींस हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये नेट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कितना आसान है, आपको बस K इनवर्स, यस अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप कैसे निकाल दोगे। तो जो भी आज करवाया है ना काफी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपने याद रखनी है। ओके, K इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर केवीटी अपॉन 2NaI स्क्वायर। ओके, ये सारे फॉर्मूलास को बार बार रिपीट करे जाओ, पूरा दिन बोलते जाओ, अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2012 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है कि जब हम डी बाई हक्कल थ्योरी की डेरिवेशन करते हैं तो हम क्या क्या अज्यूम करते हैं, मैंने आपको बताया था ना ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्या अज्यूम करते हैं, बोलते हैं अकेली पॉइजन इक्वेशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लो, पॉइजन इक्वेशन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लो, ई साई ग्रेटर देन केवीटी, बट हमने क्या अज्यूम किया था, केवीटी ग्रेटर देन ई साई। ओके, सो आर डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास डी बाई हक्कल थ्योरी में साई है, पोटेंशियल है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जब हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं ना इक्वेशन का, हमारे पास क्या आ गया था, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू K स्क्वायर साई। सो हमने क्या था, साई की वैल्यू लिखी थी, सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन क्या था वो, साई किसके प्रोपोर्शनल था, e रेज टू पावर माइनस kr अपॉन r। ओके, ये क्वेश्चन दिसंबर 2012 में आया हुआ है, देखो कितना आसान है, मींस आपको जो चीजें बताई गई है ना बस वही याद रख लो, सफिशिएंट है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एप्सिलॉन, 3 सॉल्यूशन है, तीनों सॉल्यूशन की एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी हुई है हमें। ओके, फर्स्ट की 4 है, सेकंड की 25 है एंड थर्ड की 81 है। ये क्या है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी हुई है, आई सेम है, तीनों का आई सेम है। ओके, आयनिक स्ट्रेंथ तीनों की सेम है, हमने K इनवर्स बतानी है, तीनों की K इनवर्स बतानी है। K इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर केवीटी डिवाइडेड बाय 2NaI स्क्वायर। अब देखो
हमारे पास एप्सिलॉन आर एंड आई ही बचता होता है, बाकी सारे तो कांस्टेंट्स ही हैं। ओके, एप्सिलॉन आर इन्होंने दे रखा है, आई सेम दी हुई है, सो आई भी कांस्टेंट हो गया। अगर हम एप्सिलॉन आर के बेसिस पे बताएं, सो एप्सिलॉन आर जिसकी एप्सिलॉन आर 4 है, 4 का अंडर 2 हो जाएगा, उसकी के इनवर्स 2 हो जाएगी। दूसरे की 25 वाले की के इनवर्स 5 हो जाएगी, 81 वाले की के इनवर्स 9 हो जाएगी। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 259। ये क्वेश्चन जून 2014 में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स 1:1 है, मींस I इज इक्वल टू m है। ओके, सो हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स लिए हुए हैं TA एंड TB, उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट CA एंड CB, मींस TA टेम्परेचर पे CA कंसंट्रेशन है, TB टेम्परेचर पे CB कंसंट्रेशन है। A को हमने TA टेम्परेचर पे लिया है, B को हमने TB टेम्परेचर पे लिया है। ओके, सो हमने बताना है कि दोनों की आयनिक K इनवर्स कब इक्वल होगी, D बाई हक्कल जो लेंथ है हमारे पास वो कब इक्वल होगी, D बाई हक्कल लेंथ ये होती है। ओके, सो I हमारे पास किसके इक्वल है, I किसके इक्वल है, C की इक्वल है, कंसंट्रेशन के इक्वल है। सो हम I को हटा के यहाँ पे C भी लिख सकते हैं, या फिर M लिख लो, यहाँ पे हमें C की टर्म्स में कंसंट्रेशन दी हुई है तो मैंने C लिख लिया। ओके, अब देखो ये बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है, टेम्परेचर अलग है, कंसंट्रेशन अलग है। सो मींस हमारे पास K इनवर्स किसके प्रोपोर्शनल आ गया, रूट ऑफ T अपॉन C। ओके, हमने क्या बताना है कि K इनवर्स A की एंड B की कब इक्वल होगी, जब रूट ऑफ TA अपॉन CA किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ TB अपॉन CB। ओके, सो इससे हम क्या बता सकते हैं कि जो TA अपॉन CA की रेशियो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, TB अपॉन CB की रेशियो की इक्वल होनी चाहिए। ओके, इनकी रेशियो सेम होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि जो आयनिक ये हो गया हमारे पास D बाई हक्कल लेंथ होगी वो सेम होगी। ओके, सो देखो रेशियो किस ऑप्शन में सेम आ रही है, TA अपॉन TB यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे CA अपॉन CB भी 2 आ रहा है। ओके, अगर हम देखना चाहते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, TA अपॉन TB भी लिख सकते हैं, TA अपॉन TB इज इक्वल टू CA अपॉन CB। ओके, मींस TA अपॉन TB CA अपॉन CB की रेशियो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे TA अपॉन TB 2, CA अपॉन CB 2, मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी सभी चेक कर लेना, लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जून 2016 में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बताना है इन चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है इस ग्राफ को देख के। अगर हम ग्राफ देखें, पहली बात तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के साथ कंडक्टेंस इंक्रीज होती ही नहीं है, मींस A और B तो इनकरेक्ट ही है। यहाँ पे भी आपके पास A एंड B मिल रहे हैं, मींस A इज वीक, B इज स्ट्रॉन्ग, A इज स्ट्रॉन्ग, B इज वीक, ये तो गलती है, ये तो हमने इस तरह का ग्राफ तो कहीं देखा ही नहीं। हमेशा क्या होता है, डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। ओके, अब देखो ये क्या है, एक लीनियर लाइन है, ये क्या है, ग्राफ फॉलो कर रही है। ओके, सो जो लीनियर होता है ग्राफ वो किसका होता है, स्ट्रॉन्ग का, और ये जो कर्व वाला टाइप होता है ये किसका होता है, वीक का। ओके, सो हम कह सकते हैं कि C स्ट्रॉन्ग है, D वीक है। C इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड D इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, आपको कंसंट्रेशन दी हुई है कैल्शियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन 0.805 मोल पर केजी दी हुई है। आपने गामा प्लस माइनस कैलकुलेट करना है। ओके, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। सो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गामा प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू D बाई हक्कल किसके इक्वल होता है, लॉग गामा प्लस माइनस किसके इक्वल होता है, माइनस 0.509 Z प्लस Z माइनस रूट आई। ओके, मीन्स निकालने के लिए हमें रूट आई बताना चाहिए, आई की वैल्यू बताना चाहिए। पहले हम आई निकाल लेते हैं। ओके, आई की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कैसे, 1/2 mi इंटू जेड स्क्वायर। पहले हम CA2 पॉजिटिव का देख रहे हैं, कितनी हो जाएगी कंसंट्रेशन CA2 पॉजिटिव की, 0.0005, 2 का स्क्वायर 4 प्लस Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.001 इंटू 1 का स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.0015। ओके, ये आ गया, आई आ गया। अब आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके Z प्लस कितना है 2, Z नेगेटिव कितना है 1, 0.509 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग गामा प्लस माइनस। ओके, सो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है, वहां पे आप कैलकुलेटर यूज करके गामा प्लस माइनस इजीली निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें 4 टाइम्स, कंसंट्रेशन इज मेड टू 4 टाइम्स, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन लॉन ऑफ गामा प्लस माइनस। लॉन गामा प्लस माइनस कितना हो जाएगा,
ये देखो लॉन गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू रूट आई के प्रोपोर्शनल है। ओके, सो आई क्या है हमारे पास, केसीएल है। केसीएल के लिए आई किसके किसके हम आई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे आई है हमारे पास लॉन गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस जेड नेगेटिव रूट आई। ओके, सो हम आई को क्या पुट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पुट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पुट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या यूनिवेलेंट है, NaCl की तरह ही है। सो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दें, 4 टाइम्स कर दिया तो हमारे पास लॉन ऑफ गामा प्लस माइनस पे क्या इफेक्ट होगा, वो क्या हो जाएगी, आगे नेगेटिव साइन है, देख के जल्दी जल्दी में इंक्रीज बाय 2 मत लगा देना, आगे नेगेटिव साइन है। सो हमारे पास आंसर क्या गया, डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। ओके, डिक्रीज बाय 2 टाइम्स, ये डिक्रीज का मतलब साइन है, ये इंक्रीज का साइन है। ओके, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, ये हमारे पास क्या होगा आंसर, ये गेट 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो आज का हमारा सारा क्या रहा, डी बाय हक्कल थ्योरी को हमने देखा, फिर उसके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। ओके, सो ये हमारा वीडियो आज का खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।